दशहरे का तात्पर्य सदा सत्य की जीत। गढ़ टूटेगा झूठ का, करें सत्य से प्रीत। सच्चाई की राह पर लाख बिछे हो शूल, बिना रुके चलते रहें शूल बनेंगे फूल। नमस्कार, न्यूज स्टेट की खास पेशकश में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। चूंकि दशहरे का पावन पर्व है और ऐसे में देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंडित जी, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है, क्यों आखिरकार दशहरा मनाया जाता है? देखिए, दशहरे के महत्व को लेकर के जितनी चर्चाएं की जाए, मुझे लगता है शायद बहुत कम होंगी। दशहरा एक इस प्रकार का त्योहार है जी। जो हमको जीवन का जो प्रत्येक अलग अलग तरीका है जीने का, किस प्रकार हमको जीवन जीना चाहिए, क्या अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, हम सभी लोग एक चीज जानते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन रावण का वध हुआ। भगवान राम ने रावण का वध किया और असत्य पर सत्य का विजय हुआ। बिल्कुल। सो ये हमें दिखाता है, रावण से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पर्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप चाहे जितना विद्वान हो जाएं, चाहे जितना बलिष्ठ हो जाएं, रावण साधारण नहीं था। रावण के यहाँ बृहस्पति आकर के जो है वो तारीखें बताया करते थे, तिथियां बताया करते थे। बृहस्पति को तक बोलने का अधिकार नहीं था। काल को उसने बंदी बना रखा था। इंद्र उसके सामने बोल नहीं सकते थे। कुबेर को उसने बंदी बना रखा था। यहाँ तक कि यम इत्यादि भी उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। इतना ताकतवर होने के बाद भी, और रावण साधारण विद्वान नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसने कहा था कि मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी, दुनिया में ना कोई दूजा है। मैंने अपने सिर को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। इतना विद्वान, साधारण विद्वान नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपनी मृत्यु को खुद देखा था। जब अपने सिर को काट करके और यज्ञ में आहुति देता है और वहां पर अपने मस्तक को यहाँ पर देखता है तो कहता है, जरत बिलोक्यों जबहि कपाला और विधि के लिखे अंक निज भाला। मैंने अपने मृत्यु को, ब्रह्मा जी ने जो मेरे मस्तक पर लिखा था, मैंने उसको स्वयं देखा। और जब मुझे वहां मिला कि मेरी मृत्यु एक मनुष्य के हाथ से होगी, तो मुझे ब्रह्मा जी पर बहुत हंसी आई कि ब्रह्मा जी इतने बूढ़े हो गए हैं कि उन्होंने मेरी मृत्यु, जिससे देवता थर्राते हैं, उसकी मृत्यु एक मनुष्य के हाथ से होगी। सो एक चीज दर्शाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना ताकत होने के बाद भी क्या चीज उसको खत्म कर गई, उसका अहंकार। सो दशहरा पर्व की अगर हम बात करते हैं, दशहरा से हमको यही सीखने को प्राप्त होता है कि आपको जीवन में चाहे जितनी प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए, चाहे जितना ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर वो प्रसिद्धि, वो ज्ञान, वो धन, वो सम्मान के ऊपर अगर अहंकार हावी हो गया तो वो सब कुछ आपका नष्ट होता चला जाएगा। जब हनुमान जी से रावण की वार्ता होती, दशहरा का प्रोग्राम है, मैं चाहूंगा बहुत लंबा मेरा व्याख्यान ना होगी, आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जो सीखने का विषय है। हनुमान जी जब रावण के पास लंका में उससे मिलने के लिए जाते हैं तो हनुमान जी उससे बहुत प्रेम से बात करते हैं। उसे कहते हैं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल विचारी, भ्रम तज भजो भगत भय हारी। हे रावण, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम बहुत सुंदर कुल के हो, पुलस्त के कुल में आपकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन बड़े हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। लेकिन रावण कहता है कि ध्रुव श्रवण सुने ही नहीं मोही और देखे अति असंख्य सड़तो ही। क्या तूने मेरे बारे में आज तक नहीं सुना है? मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहूं सड़तो ही न प्राण के वादा। मेरे सामने आकर के मेरे बराबर बात करता है। तुझे अपने प्राण की रक्षा नहीं करनी है, तुझे अपने प्राण का भय नहीं है। सो जो वो अहंकार था रावण का, इवन हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी रावण के गुरु थे और गुरु होने के बाद जाकर के रावण को बैठकर समझाते हैं, लेकिन अहंकार हावी हो जाने के कारण उसको वो ज्ञान समझ नहीं आता है। सो दशहरा हमको ये सिखाता है कि जितना आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, यदि उतना आप झुकना सीख जाएंगे तो आप जिंदगी में वास्तविकता से आगे बढ़ पाएंगे, वास्तविक कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर अहंकार हावी हो गया तो सब कुछ होने के बाद भी आपको पास कुछ नहीं होगा और एक दिन आपको नष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आचार्य जी ने कही कि अहंकार छोड़ना है और आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अहंकार को पीछे छोड़ना होगा। पंडित जी,
चूंकि दशहरा है और तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर पूजा की जाती है दशहरा के दिन पे, क्या पूजा का विधि विधान है, कैसे पूजा करें और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? बिल्कुल, इस बार अगर दशहरे पर पूजा की बात की जाए कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो 8:45 पर सुबह 8:45 से लेकर के और 11:10 का जो मुहूर्त है, 8:45 से याद कर लीजिए, सुबह 8:45 से और 11:10 तक का जो समय है वो पूजन का सबसे बेहतरीन मुहूर्त कहा जाएगा। इस समय पर विजयादशमी का पूजन करना, इस समय पर दशहरे का पूजन करना आपके लिए लाभप्रद होगा। अब बहुत सारी भ्रांतियां, मुझसे अभी कल भी कोई पूछ रहा था कि ये दशहरे में पूजन होता किसका है और पूजन करना किस प्रकार से चाहिए। तो एक तो सबसे पहले जो भी घर का मध्य, एक जो ब्रह्म स्थान आपके घर का होता है, नियमता जो विजयादशमी के पूजन का नियम है, वैसे हमेशा पूजन घर के मध्य में हो, बहुत सुंदर होता है। जनरली जो हम लोग मंदिर इत्यादि बनाते हैं वो घर के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ईशान कोण के अंतर्गत मंदिर होना चाहिए। लेकिन जब भी हम कोई विशेष पूजा करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई हवन करते हैं, या विजयादशमी इत्यादि का, या हम दीपावली का पूजन करते हैं, दो नियम है कि घर का जो मध्य स्थान, जिसको हम शास्त्रोक्त विधि में ब्रह्म स्थान कहते हैं, जो घर के चारों तरफ नापने पर सबसे बीच का हिस्सा आता है, वहां पर बैठ करके विजयादशमी का पूजन करना चाहिए। अब पूजन किस प्रकार से करना चाहिए? नियमता तो ये है कि भाई वहां पर गोबर से, गाय के गोबर से लेप करना चाहिए, या फिर चौक मिट्टी इत्यादि ला करके उसको सुंदर बनाना चाहिए। आजकल मेट्रो सिटीज में ये व्यवस्थाएं नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये सब होता है। सो मेट्रो सिटीज में क्या करना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर मिल सकता है गाय का, गाय के गोबर से सुंदर लेपें, या फिर कोई चौक मिट्टी इत्यादि ला करके सुंदर उससे पुताई इत्यादि कर सकते हैं। शहर में भी अगर प्रयोग कर पाए तो करें, नहीं तो गंगा जल का छींटा वहां पर लगाने का विधान है। उसके साथ आकृति बनाई जाती है। अब लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि आखिर ये आकृति है किसकी। मैं आप लोगों को एक बड़ी सुंदर बात बताना चाहता हूँ, वो आकृति और किसी की नहीं होती है, वो आकृति वास्तविकता में रावण की होती है। दशहरे पर रावण की पूजा होती है आज बहुत जगह पर, और यही भारतीय संस्कृति की सुंदरता है। बिल्कुल, यही सनातन की सुंदरता है कि हम व्यक्ति से नफरत नहीं करते हैं। हम किसी भी, जैसे आज आप देख लिया जाए कि आतताई आते हैं, आतंकवादी इत्यादि भारत में आते हैं, हाँ, उनके जो कार्य करने का तरीका है, जो उनका उत्पात है, उसके कारण उनको मारा जरूर जाता है, लेकिन उनका जो उनका अंतिम संस्कार है उसको बड़े विधि विधान के साथ किया जाता है। सो इसी प्रकार से रावण की पूजा, रावण ने इस प्रकार के गलत कार्य किए, आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा जानकी का उसने अपहरण किया, धर्म को नहीं माना, धर्म के विरुद्ध गया, इसलिए उसका वध किया गया। लेकिन उसके अंदर कुछ खासियत थी, और वो खासियत क्या थी? वो था उसका ज्ञान। वो खासियत थी कि आप रावण के परिवार में अगर देखेंगे तो रावण ने बहुत सारे सुंदर नियमों का पालन किया है। रावण ने अपने परिवार में लोगों का सम्मान किया है। विभीषण जी की बात की जाए, विभीषण जी खैर उसके नियम के विरुद्ध चले, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे परमात्मा की शरणागति प्राप्त करनी है, और वो जानता था कि यही हमारे कुल में है जो पूरे कुल को मुक्ति दिला सकता है। एक और रीजन था, रावण को पता था कि जो राक्षस है, रावण से कहा गया था कि भाई आप एक काम करें, अगर राम की शरण में जाएंगे तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो रावण ने कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो ये मेरे राक्षस हैं, अगर मैं गया मैं तब कर सकता हूँ, मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो ये राक्षस हैं इनको मुक्ति नहीं प्राप्त होगा। तो इनके लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि ये राम के हाथ मारे जाएं ताकि इनको मुक्ति प्राप्त हो। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उस रावण का जो विवेक था, जो उस रावण का ज्ञान था, जो उसके अंदर धनुर्विद्या थी, जो उसके अंदर ताकत थी, उसके मृत्यु के बाद भी प्रत्येक लोग उसकी जो योग्यता थी उसका सम्मान किया। यानी हम व्यक्तित्व से, अगर किसी का व्यक्तित्व खराब है तो उससे नफरत करते हैं, हम व्यक्ति से नफरत नहीं करते हैं। भगवान राम के भी शब्द हैं कि हमें रावणत्व से नफरत है, रावण से नफरत नहीं है। जो उसके अंदर रावणत्व है उससे नफरत है। इसलिए रावण की पूजा करने का जो विधान है वो शास्त्रों में पूरी तरह से है। और विजयादशमी के कारण विजय पर्व पर एक तो भगवान राम की आराधना की जाती है कि आज विजय की प्राप्ति हुई है, लेकिन उस आकृति को बना करके आप लोग जब उस आकृति को देखते हैं तो जो माताएं बहनें घर में बनाती हैं उसमें एक नियम रखा जाता है कि पूरी तरह लीप करके फिर एक आकृति बनाई जाती है, जिस आकृति के हाथ पैर सब कुछ बनाए जाते हैं।
फिर 10 या तो गोबर के जो उपले गाय का गोबर, जनरली ये पहले नियम था कि गाय के गोबर का उपला की जैसा बना करके छोटा छोटा, और 10 सिर के रूप में रखते थे। फिर उनको भोग लगाने के लिए एक छोटी छोटी मटकी लेते थे, उसके अंदर खील बताशे रख करके और 10 जगह उनका भोग लगाते थे। उस पर सिंदूर से तिलक करते थे, मोली वस्त्र के रूप में अर्पण करते थे, फ्रूट इत्यादि भी अर्पण किया जाता था। फूल से बहुत सुंदर और इवन जल से सिंचित करके, जल का छींटा इत्यादि लगा करके प्रॉपर विधि के साथ उनका पूजन किया जाता था। हाँ, एक नियम जरूर था कि ये जो गोबर के उपले का वो 10 सिर जैसा बनाया जाता था, इसको जब देव उठनी एकादशी आती है ना, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागृत होते हैं, कार्तिक में उसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन ही इसको गोबर का जो उपला है उसको जलाया जाता था। ये नियम जरूर था शास्त्र के अंतर्गत। लेकिन इस प्रकार से विधि विधान के साथ वहां पर लोग शस्त्र लेकर के आकर के रखते हैं, बच्चे अपनी पुस्तकें ले आकर के वहां रखते हैं। रावण विद्वान था तो उसकी विद्वता के सम्मान में बच्चे अपनी पुस्तकों को रखते हैं। रावण प्रतापी था, सभी शस्त्र विद्याओं से युक्त था, इसलिए उसके सम्मान में लोग अपना जो भी उनके पास औजार इत्यादि है उसको ला करके वहां पर रखते हैं। तो ये पूरी विधि है जिस प्रकार रावण की पूजा की जाती है। बिल्कुल। लेकिन पंडित जी, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर, कई जगह पर हमने देखा है कि उस दिन हवन किया जाता है, हवन यज्ञ किया जाता है, और जब पूछा जाता है लोगों से कि हवन यज्ञ जो आप हैं क्यों कर रहे हैं, तो बताते हैं कि हम रावण की पूजा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी प्रकाश डालें कि रावण की पूजा जो की जाती है, जनरली लोगों को नहीं पता है, लेकिन चूंकि ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है कि रावण की पूजा इसी दिन करनी है और लोगों को पता नहीं होता है क्यों करनी है। मैं चाहूंगी एक बार प्रकाश डालिए कि रावण की पूजा क्यों करनी चाहिए। देखिए, रावण की मैंने हमेशा कहा है कि हमारा एक स्वभाव होना चाहिए। जनरली क्या हो जाता है, आज के समय में एक प्रॉब्लम है कि घर में अगर कोई मानसिक अशांति में है, कोई क्रोध में है, कोई डिप्रेशन में है, तो उसको उससे बाहर निकालने के बजाय हम उसके साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं, हम उसको अकेला छोड़ देते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि ठीक है, जो व्यवहार इसके द्वारा हो रहा है वो एक प्रकार से मानसिक रोग है, किसी पीड़ा से ग्रसित है। कभी आप प्रसन्न व्यक्ति को क्रोध करते हुए नहीं देखेंगे, इसको ध्यान रखिए। प्रसन्न व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, क्रोध वही करता है जिसको कोई न कोई अंदर से पीड़ा है, उसके अनुसार चीजें हो रही है। तो आपको उस व्यक्ति से नफरत नहीं करना है, आपको उसके क्रोध से नफरत है तो आप उसके क्रोध को सुधारने का प्रयास कीजिए। जो कमी है उस कमी से हमें नफरत करना चाहिए, ना कि हमें व्यक्ति से नफरत करना चाहिए। इसी प्रकार से अब अगर शास्त्र की बात की जाए, हम आगे शास्त्रों में चर्चा करें, तो यहाँ तक वर्णन आता है कि जब रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम करते हैं तो उस टाइम पर 2 ही विद्वान थे। इधर दक्षिण में रावण था और उत्तर में वशिष्ठ जी थे, जो कि भगवान राम के कुल गुरु थे। अब हुआ कि भाई रामेश्वरम में भगवान शंकर की स्थापना की गई है, ऐसा कौन सा विद्वान है जिसको यहाँ पूजा के लिए बुलाया जाए। तो चर्चा हुई कि रावण से बेहतरीन विद्वान कोई नहीं है। तो रावण को बाकायदा आमंत्रित किया गया और रावण के सामने भगवान राम संकल्प करते हैं, रावण पूजन के लिए संकल्प कराता है कि आप ये शिवलिंग की स्थापना किस लिए कर रहे हैं, शिव पूजन किस लिए करना चाहते हैं। तो बाकायदा राम जी ये संकल्प लेते हैं कि मैं रावण के विनाश के लिए इस पूजन को कर रहा हूं। आप सोचिए, वही विद्वान वहां पर बैठ करके पूजन करा रहा है और उसी के विनाश के लिए वो पूजन किया जा रहा है। क्या किसी विद्वान के लिए पॉसिबल है? ये थी रावण की विद्वता। तो जब हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हाँ, एक बिल्कुल सही है कि जो उसने असत्य कार्य किया, जो उसने खराब कर्म किए, उस कर्म के लिए उसका विनाश हुआ और भगवान राम का जो विजय हुआ, जो हम सबका जो सत्य का एक विजय हुआ, उसके लिए हम एक सेलिब्रेट करते हैं, यज्ञ करते हैं। सभी देवताओं ने आकर के भगवान राम के ऊपर पुष्प की वर्षा की थी। अगर आप श्री रामचरितमानस लंका कांड जाकर के दोहा नंबर 110 के बाद का अध्ययन करेंगे तो वहां पर इंद्र ने आकर के प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने किया, शिव जी ने किया, सभी लोगों ने आकर के प्रार्थना किया। तो हम भी यज्ञ के द्वारा
पूजन के द्वारा भगवान राम का धन्यवाद करते हैं, भगवान राम की प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसी के साथ हम रावण के भी जो विद्वता है, हम रावण की प्रार्थना नहीं करते हैं, रावण की पूजा नहीं करते हैं, हम रावण का जो ज्ञान था, जो विद्वता थी, उसके लिए उसका भी पूजन किया करते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, भगवान की जो पूजा अर्चना की जाती है, तमाम सामग्री का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। भगवान की पूजा अलग होती है। क्या रावण की पूजा अगर उस दिन कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, क्या कोई अलग पूजा होती है, कोई डिफरेंट पूजा होती है? देखिए, ऐसा है जैसा कि एक नियम है कि जायफल का जरूर प्रयोग करना चाहिए। जायफल एक बहुत डिफरेंट फल होता है जिसको लेना चाहिए, और दो जायफल जनरली लिए जाते हैं और उनको 2 भागों में काट करके और उसको चढ़ाया जाता है। जनरली उसको एक बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये शास्त्रोक्त नियम है। हमारे शास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पशुओं की बलि या किसी के बलि का वर्णन नहीं है, बल्कि उसकी जगह जायफल काट करके और अर्पण कर दिया जाए, इस प्रकार की विधि का वर्णन है। बाकी पूजन का एक ही नियम सभी के लिए होता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, ये सभी के लिए, यही देव पूजा के लिए वर्णन है। किसी की भी जब हम पूजा की बात आती है ना, अगर हम तंत्र पूजा को हटा देते हैं, सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत पाद्य, अर्घ्य, आचमन जो नियम है कि जल से छींटा लगाना चाहिए, पुष्प अर्पण करना चाहिए, इस प्रकार की चीजों का हम अर्पण करते हैं और इस प्रकार से हम उनकी पूजा करते हैं। हाँ, जायफल एक विशेष प्रकार की जो सामग्री है उसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, एक और चीज है, रावण बहुत बड़ा विद्वान था और तंत्र का उड़ीस शास्त्र जो रावण का है उसमें तंत्र के लिए सबसे बेहतरीन वर्णन किया गया है। इवन मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को आप लोग सुनते हैं कि नहीं साहब, वो तो आपके पहुंचने से पहले आपका नाम बता देते हैं, आपने खाया क्या था वो बता देते हैं, आपकी सारी विधियां जो जीवन की रही हैं, कि आप कहां से आए हैं, कौन है, क्या पूछना चाहते हैं। ऐसा हम लोग बहुत देखते हैं। आज के समय में इन चीजों का बहुत चलन बढ़ गया है। उड़ीस शास्त्र में बाकायदा रावण ने इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार एक छोटी सी साधना करके आप इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से जान सकते हैं, किसी के मन की बात जान सकते हैं। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जिन लोगों को रावण की उन शक्तियों का आवाहन करना हो, तंत्र शक्तियों इत्यादि का आवाहन करना हो, उनको यज्ञ में विशेष रूप से लौंग का प्रयोग, काले तिल का प्रयोग और जायफल, इन तीनों चीजों का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। साथ में लोहवान का प्रयोग करना चाहिए। इन चीजों से आपको श्रद्धा से यज्ञ करना चाहिए। और उसके साथ जो आप लोग पेठा जिसको कहते हैं, पेठे की बलि बाकायदा रावण के लिए प्रदान की जाती है। खैर, बहुत कम लोग हैं जो रावण के स्वरूप में उसकी पूजा करते हैं। जिन लोगों को तंत्र की विशेष साधना करनी होती है, वो इस प्रकार से प्रयोग किया करते हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों को अब तक नहीं पता कि रावण की पूजा कैसे करनी है और इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या पौराणिक कथा है, वो पंडित जी आपको बता रहे हैं। उम्मीद हम कर रहे हैं कि आपको ये जो कथा है या जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो समझ आ रही होंगी। पंडित जी, शमी का पूजन भी इस दौरान किया जाता है, शमी के पेड़ का पूजन होता है, उसके पीछे क्या कोई कथा है या कोई पौराणिक मान्यता है, क्यों करते हैं? देखिए, शमी को 2-3 प्रकार से, शमी को आर्थिक वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसके घर में शमी लगा होता है या शमी का पूजन होता है, इवन अगर आप कभी शिव पुराण के अंतर्गत जाएंगे, रुद्र संहिता या बिंदेश्वर संहिता का अध्ययन करेंगे, तो उसमें बाकायदा भगवान शिव को यदि शमी अर्पण किया जाता है तो उससे घर में धन धान्य की सदैव वृद्धि होती रहती है, घर में सदैव लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। और दशहरा अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कुछ ऐसे तिथियां हैं भारतवर्ष में, सनातन धर्म के अंतर्गत वेदों में वर्णन है। इससे अक्षय तृतीया हो गया, विजयादशमी, दशहरा हो गया, उसी के साथ दीपावली हो गया। ये तिथियां स्वयं सिद्ध मुहूर्त के अंतर्गत आती हैं। इस दिन किया गया पूजन, किया गया यज्ञ आपको शास्त्रों गुणा अधिक फल को देने वाला होता है। किसी कार्य के लिए कोई मुहूर्त ना बन रहा हो, इस दिन उस कार्य को किया जा सकता है बिना सोचे समझे। सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अर्थ की वृद्धि के लिए इस दिन शमी का पूजन किया जाता है। इस दिन शमी का पूजन करने से आदिशक्ति लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है और उसी के साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस लेवल इत्यादि जो है वो बढ़ता है।
बिल्कुल। लेकिन कहा ये जाता है कि शमी का पेड़ घर पे नहीं लगाना चाहिए पंडित जी, और अगर आप लगा रहे हैं तो उसकी एक ऊंचाई रहती है, इतने लेवल तक आप शनि का पेड़ लगा सकते हैं। अगर उससे बड़ा शमी का पेड़ अगर हो रहा है तो उसको आप कहीं बाहर जाके रख दें, या फिर कहीं ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर वो जगह बहुत ज्यादा स्वच्छ हो, वहां पर आप शमी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। क्या इसके पीछे सच्चाई है? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा साधारण सा लॉजिक है। किसी भी वृक्ष को जब तक, भाई घर में आप कितना बड़ा पेड़ रख सकते हैं, घर में आप एक छोटा सा पौधा ही रख सकते हैं ना। और शमी का वृक्ष इस प्रकार है जो ज्यादा बड़ा होने वाला पेड़ होता है। अगर आपका घर इस प्रकार की किसी जगह पर है, जितनी इस प्रकार की बातें आजकल कर बहुत सारा, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है और लोगों के पास कोई भी छोटी सी नॉलेज है या नहीं है, जनरली मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर व्यूज प्राप्त करने के लिए थोड़े अधिक बढ़ जाएं, उसके लिए लोग अर्थ का अनर्थ भी कर रहे हैं। जो शास्त्र सम्मत बातें हैं उसको भी खराब कर रहे हैं। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत ये नियम है, शमी वृक्ष बिल्कुल आप घर में लगा सकते हैं, बट शमी वृक्ष का ये नियम है कि छत के नीचे नहीं होना चाहिए। और जब वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो जनरल सी बात है कि आप उसको गमले में तो रख नहीं सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कहीं ऐसी जगह लगाया जहां थोड़ा सा मिट्टी है तो उसकी जड़ें आपके घर को नुकसान कर सकती है। इस कारण से कहा जाता है कि शमी वृक्ष जब तक 90 दिन का हो तब तक आपको अपने घर में रखना चाहिए। जब वो 90 दिवस से ऊपर हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में कहीं आपको जाकर के बाहर लगा देना चाहिए। सो शमी वृक्ष घर में लगाने से कुछ लोग इस पर बात करते हैं, इसलिए वो जो लोग कहते हैं उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। शमी वृक्ष शनि के लिए विशेष रूप से माना जाता है और ऐसा वर्णन है कि ग्रहों को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, घर में सिर्फ देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि शमी का पूरा नियम सिर्फ शनि के साथ है, इस कारण से आप उसको लगा नहीं सकते हैं। किसी वृक्ष का खास संबंध किसी ग्रह के साथ बिल्कुल नहीं होता। आप उसको घर में लगा सकते हैं, लेकिन जब तक छोटा है तब तक आप उसको घर में प्रयोग करें। बड़ा हो तो वास्तविकता में बाहर रख देना चाहिए कि बड़ा होने पर ना तो आप उसकी देखभाल कर पाएंगे और देखभाल नहीं कर पाएंगे तो वृक्ष सूख जाएगा। इसलिए साधारण सा विषय कि उसको बाहर रखना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल, चूंकि समय हमारा हो गया है और बहुत सुंदर बातें आप बता रहे हैं। शमी की अगर हम पूजा कर रहे हैं, शमी के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखा जाए? बिल्कुल। देखो, किसी भी वृक्ष का पूजन करते वक्त, क्योंकि शमी में इस प्रकार की औषधि एक प्रकार से देखा जाए और उसके अंदर ये ताकत है कि अगर भगवान शिव को स्पेशली अर्पण किया जाए तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जब उसका पूजन कर रहे हैं तो एक तो शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छ होकर के ही उसका पूजन करना चाहिए। शमी पर कभी दुग्ध नहीं चढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शमी वृक्ष पर कभी दुग्ध इत्यादि जाकर के आपको अर्पण नहीं करना चाहिए, जूठा जल नहीं अर्पण करना चाहिए और शमी पूजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो आपको विधि बताई है उसका आप ध्यान रखेंगे और उसी विधि के अनुसार आप पूजा करेंगे। और साथ ही क्यों आखिरकार रावण की पूजा करनी चाहिए आज के दिन, ये भी पंडित जी ने आपको बताया। और साथ ही ये भी आपको बताया कि अगर आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में तो आपको अहंकार छोड़ना होगा। और रावण के अंदर चाहे जितनी भी बुराइयां हो, लेकिन उसमें ज्ञान बहुत ज्यादा था। अगर आप उसके ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसा आप विद्वान बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुराइयों को पीछे छोड़ना होगा, सच्चाई के रास्ते पर आपको चलना होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और इसी के साथ हमारी इस खास